प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र गोंशी संस्कृत कक्षा 9 पाठ 7 का इस वीडियो के साथ हम अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम क्या है? सुविज्ञात में विश्व से। इसका हम शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। पहले सु मतलब अच्छी तरह से, विज्ञातम मतलब जानकर, और ए मतलब ही मतलब अच्छी तरह से जानकर ही मतलब विश्वास करना चाहिए। इसका हमने संधि विकसित कर दिया। किसका? सुविज्ञात में का क्या बना इसका? सुविज्ञातम प्लस ए मतलब व्यंजन संधि, क्योंकि जो विकसित करा है उसका जो पहला शब्द है उसका अंतिम अक्षर हलंत आ रहा है। ठीक है, नहीं आप सोचें कि इस पर ए ओ और अल मतलब गुणस्वर संधि होना चाहिए। देखने में लग रहा है लेकिन उसका विकसित करने में क्या है? व्यंजन हो रहा है। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको कभी कभी जब इस प्रकार की दिक्कत खड़ी होती है तो आपको दोनों काम करना है, उसको विच्छेद करना है। ठीक है, नियम देख रहा है प्लस उसको विच्छेद कर कर भी आपको देखना है। ठीक है, तो क्या नाम है इस चैप्टर का? सुविज्ञात में विच्छेद, अर्थात हमें अच्छी तरह से जानकर ही विश्वास करना चाहिए। आइए हम इस पाठ को समझने से पहले इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उनको देख लेते हैं। इसके बाद पुनः पाठ पर आ जाएंगे। शब्दार्थः प्रकटि वृक्ष मतलब पाकड़ का वृक्ष, देव दुर्विपाकात मतलब दुर्भाग्य से, किंचित किंचित उद्धृत्य मतलब थोड़ा थोड़ा निकाल कर, निरामशासी मतलब मांस का भक्षण न करने वाला, विद्या वयोवृद्धिभ्यो विद्या और अवस्था में बड़ों से, वीत रागेणिदम विषय वासना को छोड़ने के बाद, दुष्कर्म मतलब कठिन, चंद्रायण व्रतम मतलब एक प्रकार का चंद्रमा का व्रत। ठीक है, आइए हम अब पुनः पाठ पर पहुंचते हैं। क्योंकि आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो उसकी थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, उसको जूम को बढ़ा लेते हैं। आइए हम पाठ शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आपने समझ लिया है, सुविज्ञात में विशेष, अर्थात अच्छी तरह से जानकारी विश्वास करना चाहिए। कथा कथा प्रायः उपदेशात्मक भवन्ति। कथा प्रायः उपदेशात्मकः भवन्ति। कथा प्रायः उपदेशात्मक होती हैं, अर्थात उपदेश देने वाली होती हैं। एतासु शल्या रीत्या रोचकतया च अनुशैल्या व जीवनाय उपयोगिनः विचारः विवक्तः भवन्ति। उनमें सरलता, रीतिवत, रोचकता और विनोद शैली से या जीवन उपयोगी के विचार व्यक्त होते हैं, जीवन उपयोगी के लिए विचार व्यक्त होते हैं। संस्कृत साहित्ये कथा साहित्यस्य सुदीर्घः परंपरा वर्तते। संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य की एक लंबी परंपरा है। संस्कृत कथाकारेषु मूर्धन्य नारायण पंडितः अपि बालानां शिक्षायै हितोपदेशस्य रचनां कृतवान्। संस्कृत कथाकारों में प्रमुख नारायण पंडित, मूर्धन्य मतलब धनी या कहें अपन विद्वान या कहें अपन प्रमुख, नारायण पंडित भी बालकों की शिक्षा के लिए हितोपदेश, क्या नाम है उसका? हितोपदेश रचना को किया। कृतवान कितवतु प्रत्यय है, कृ धातु है और इसका प्रकृति प्रत्यय क्या होगी? कृ धातु है और कितवतु प्रत्यय है। अत्रापि हितोपदेशात् संकलिता एका कथा प्रस्तुयते। यहाँ भी अत्र मतलब यहाँ अपि मतलब हितोपदेशात् मतलब पंचमी विभक्ति रामात्, हितोपदेश से संकलित एका मतलब एक कथा प्रस्तुत मतलब एक कथा यहाँ प्रस्तुत है। ये ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो गया। आइए हम इसी की ओर बढ़ते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है हमारा? अस्ति भागीरथी तीरे गृद्धकूट नामनी पर्वती महान प्रकटि वृक्षः। भागीरथी नदी के किनारे गृद्धकूट नामनी पर्वते मतलब गृद्धकूट नाम के पर्वत पर एक महान
पाकड़ का वृक्ष है। तस्य कोटरे देव दुर्विपाकाद गलित नक नैनः जरद्गव नामः गृध्रः प्रतिवस्ति। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? उस कोटरे मतलब उस खोल में देव दुर्विपाकात अर्थात दुर्भाग्य से गलित नक नैनः मतलब बिना नाखून और नेत्र वाला जरद्गव नामः गृध्रः जरद्गव नाम का एक गीध रहता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अथ कृपया तज्जीवनाय तद वृक्षवासिनः पक्षिणः स्व आहारात् किंचित किंचित उद्धृत्य ददति। इसके बाद कृपया मतलब उनके द्वारा तज्जीवनाय अत कृपया मतलब उनकी कृपा से तज्जीवनाय उसके जीवन के लिए तद वृक्षवासिनः उस वृक्ष पर वास करने वाले रहने वाले द्वारा स्व आहारात अपने आहार से किंचित किंचित मतलब थोड़ा थोड़ा उद्धृत मतलब निकाल निकाल करके ददती उसे देते थे। ददती इसमें बहुवचन है। ठीक है, ददाती ददतः ददती। ठीक है, इसके जो आगे क्या लिखा हुआ है? तेन असौ जीवती इसके द्वारा वह जीवित है। अत्कदाचित दीर्घनाम मार्जरः पक्षी सावकान वक्षितुम तत्रागतः। इसके बाद कोई दीर्घनाम कर्ण मतलब कान लंबे लंबे कानों वाला मार्जरा मतलब होता है बिलाव पक्षी सावकान वक्षितम सावकान मतलब तो पक्षियों के बच्चों को वक्षितम मतलब खाने के लिए तत्रागतः मतलब वहां आ गया। ततस्त मायांतम दृष्ट्वा पक्षी सावकाय भयारतहि पक्षी सावकैर सावकैर भयारतहि कोलाहलः कृतः। उसको आता दृष्टवा मतलब देख करके, दृष्टवा में भी क्या है हमारा? दृष्टवा में भी क्या है हमारा? कित्व प्रत्यय है। दृष्ट धातु है और हमारा कत्व प्रत्यय है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो क्या लिखा है? उसको आयंतम मतलब आता हुआ दृष्ट मतलब देख करके पक्षी सावकायर भारतई पक्षी सावकैर भारतई मतलब वैसे कोलाहला करता मतलब जोर से कोलाहल शोर किया। कृता मतलब किया, कृता में भी कौन सा है हमारा? कित प्रत्यय है। ठीक है, चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लगा हुआ? तत्श्रुत्वा जरद्गव नाम उक्तम को आयाति तत्श्रुत्वा जरद्गवेनोक्तम को अयम आयाति। उसको सुन करके जरद्गव नाम उक्तम इसका संधि विकसित करें तो क्या होगा? जरद्गव इसका क्या बनेगा? जरद्गवेन उक्तम आ और उ मिलकर क्या बन जाएंगे हमारा? गुण स्वर संधि बना देते हैं। ठीक है ना, तो उसको सुन करके जरद्गव नाम के गीत के द्वारा बोला गया को अयम आयाति कौन यहाँ आया है? दीर्घर्णो गृध्रम अवलोक्य साभय माहा साभय माहा हा हतो अस्मि। लंबे लंबे कानों वाला गृध्र गृद्धम अवलोक्य उसको देख करके साभय माए साभय मतलब है कि साथ डरा हुआ मैं हा हाय हतो अस्मि अब तो मैं मारा गया। अधुनाश्य सन्निधाने पलायतो मक्षमः इसके पास से पलायतो मक्षमा पलायतो मतलब अधुनाश्य मतलब इसके पास से अधुनाश्य मतलब अब इसके सन्निधान मतलब पास से पलायतो मतलब भागने में या भागने के लिए अक्षमा मतलब अक्षम हूं। अक्षम हूं मतलब अब सक्षम नहीं हूं।
ठीक है। तद्यतः भवतव्यम तद्भवतु। क्या लगा हुआ? तद्यथा भवतव्यम तद्भवतु। तद्यथा भवतव्यम तद्भवतु, जैसा भी हो तद्भवतु। तद्भवतु मतलब जो भी हो। तावत् विश्वासम उत्पादस्य समीपम गच्छामि। तावत् विश्वासम उत्पादस्य समीपम गच्छामि, तब विश्वास उत्पन्न के लिए समीपम गच्छामि, उसके समीप जाता हूँ। इत्यलोच्यो पसृत्य ब्रवीत आर्य। और ऐसा सोच करके वह उसके समीप जाता है। आर्य महाराज, त्वाम अभिवंदे, तुम्हें नमस्कार। गृध्रो अब्दत कस्तुम, गीत बोला कस्तुम, कौन हो तुम। इसका संधि विकसित करेंगे तो क्या बनेगा इसका? कहा प्लस तुम, कौन हो तुम। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ? सो अब्दत मार्जारो अहम, वह बोला मार्जारो अहम, मैं मार जा रहा हूँ, अर्थात मैं बिलाव हूँ। गृध्रो ब्रूते दूरम पसर, नो चेत हंतव्यो असि मया। गीत बोला दूरम अक्षर, दूर हो जाओ, नोचित नहीं तो हंतव्योसी मया, मेरे द्वारा मारे जाओगे। हंतव्योसी, इसमें संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? हंतव्य प्लस असी। ठीक है ना। इसमें भी क्या है? तब्बित प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है ना। तब्य हंतव्य में। ठीक। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मार्जारो अब्दत सूर्यताम तावद अस्मद वचनम। मार्जारा बोला श्रुताम तावद अस्मद वचनम, मेरे वचनों को सुनिए। श्रुताम मतलब बोला, मार्जरो बोला या बिलाव बोला। श्रुताम सुनो, तावद अस्मद वचनम, मेरे वचनों को सुनो। ततो यद्य हम वद्यस्य तथा हंतव्यायतः, और इसके इसके बाद यदि मैं वदस्य तथा, यदि मैं वध के योग्य हूं, हंतव्य था तो मुझे मार देना, यह था। ठीक है। देखिए ये कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। और जो कि जो बिलाव है, अब वो गीत से दोस्ती करने के लिए क्या कर रहा है? उसको लालच दे रहा है। ठीक है ना। अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। ठीक। तो क्या लिखा है? और देखिए कितनी बढ़िया नीति बात करता है, किससे? गीत को बताता है। क्या बता रहा है वो? जाति मात्रण किम कष्टम, जाति मात्रण किम कश्चित हन्यते पूज्यते क्वचित, व्यवहारम परिज्ञावद्या पूज्यो अथवा भवेत। कह रहा है जाति मात्रण किम कश्चित हन्यते पूजते क्वचित। क्वचित मतलब क्या? जाति मात्र से किसी को, कश्चित मतलब किसी को, क्वचित मतलब क्या? क्या? कश्चित मतलब किसी को, जाति मात्र से या जाति के आधार पर, हन्यते पूजते, मारा जाता है या पूजा जाता है। क्या? फिर आगे कह रहा है व्यवहारम परिज्ञा है, उसकी व्यवहार को जानकर ही, वध्य पूज्य अथवा भवेत, उसके व्यवहार को जानकर ही मारना अथवा पूजा जाना चाहिए। ठीक है। आइए आगे क्या क्या लिखा है? वृद्धो ब्रूते, गीत बोला ब्रूही, बताओ किमर्थम आगतो अशी, किस लिए तुम यहाँ आए हो? सुअब्दत अहमत्र गंगा तीरे नित्य स्नानाई, नित्य स्नाई, निरामशासी ब्रह्मचारी चंद्रायण व्रतम। ठीक है। क्या लगा हुआ है?
चांद्रायण सॉरी चांद्रायण व्रतम आचरम तिष्ठामि। देखिए कितनी बात बता रहा है। सो अब वह बोला, मैं यहाँ गंगा नदी के किनारे पर नित्य स्नानी मतलब प्रतिदिन स्नान करके निरामशासी अर्थात मांस इत्यादि का भक्षण न करने वाला, अर्थात मैं मांस इत्यादि का भक्षण नहीं करता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। चांद्रायण एक प्रकार का चंद्रमा का व्रत होता है। चांद्रायण व्रत आचरम चंद्रमा के व्रत का आचरण करते हुए या व्रत को धारण करते हुए तिष्ठामि मैं यहाँ रहता हूँ। यूयम धर्म ज्ञानता सॉरी यूयम धर्म ज्ञान रता विश्वास भूमयः। आप धर्म और ज्ञान के ज्ञाता हैं, विश्वास भूमयः और विश्वसनीय भी हैं। इति पक्षिणः सर्वे सर्वदा ममाग्रे प्रस्तुवन्ति, और ऐसा सभी पक्षी सर्वे सर्वदा सभी हमेशा ममाग्रे मेरे पास आकर के प्रस्तुवन्ति बताते हैं। अतो भवदेभ्यः विद्यावयोवृद्धेभ्यो धर्मं श्रोतुमि आगतः। अतः आप विद्या और अवस्था दोनों में बड़े हैं, धर्मम और धर्म को श्रोतुम सुनने के लिए अहम आगतः मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो, भवन्तस्य भवन्तस्य चेतादृशा धर्मज्ञाः यनमां मतेतिं हन्तुम उद्यतः। आपके समान धर्म ज्ञानी, ठीक है, यनम अतिथिम हन्तुम उद्यतः आए हुए अतिथि को मानने के लिए कैसे तत्पर हो सकता है। ग्रस्तस्य क्या लिखा है, ग्रस्त धर्मस्य चेशः, यह ग्रस्त का धर्म नहीं है। यदि वह धर्म नास्ति तथा प्रीति वत्साप्य अतिथि ही पूज्य एव। क्या कह रहा है, ग्रस्त का धर्म है यदि वह धनम, यदि धन नहीं है, तथा तब प्रीति वत्सा, क्या बात कर रहा है यार, प्रिय वाणी बोलकर ही अतिथि पूजे, अतिथि की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो आगे हम थोड़ी स्क्रीन को ऊपर बढ़ा लेते हैं, थोड़ी देखने में। ठीक, चलो आगे क्या लिखा हुआ है, गृध्रो अब्दत, गीत बोला, मार जरो ही मांस रुचि, बिलाव की रुचि मांस में होती है। ठीक है, तो पक्षी सावकाश्चात् निवसन्ति, यहाँ पर पक्षियों के बच्चे निवास करते हैं। तेनहम एवं ब्रह्मिमि, इसलिए मैं कहता हूँ। तच्छ्रुत्वा मार्जारो भूमि स्पृष्ट्वा कर्णो स्पृशति भूते च। तच्छ्रुत्वा, इसकी भी संधि विकसित करेंगे तो क्या बनेगा, इसकी संधि विकसित करेंगे तो क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा भाई, इसका बनेगा, मैंने आपको एक नियम बताया था कि जब भी चा और छा आएंगे तो चा जो रहेगा वो हमारा ता या दा में बदलेगा, लेकिन हमें किस में बदलना है, ता में बदलना है। और जो छा रहेगा वो या तो स्रा में बदलेगा या शा में बदलेगा। ठीक है, अगर उस पर नीचे री लगी हुई है तो फिर स्रा में बदलेगा, और अगर री नहीं लगी हुई है तो फिर वो सीटी वाले या शक्कर वाले सा में बदलेगा। ठीक है, तत्श्रुत्वा मतलब उसको सुन करके, मार्जरो मतलब बिला, भूमि भूमि को, स्पृष्ट्वा स्पर्श करके, कर्ण स्पर्शी कानों को छू करके, ब्रूतेचा और वह बोला, क्या बोला, मैं धर्मशास्त्र, मैं धर्मशास्त्र को सुन करके, वीतरागिणदम विषय वासना को, दुष्कर्म ऐसे दुष्कर्म को छोड़ करके, प्रथम चांद्रायणम मध्यवसितम, चंद्रायण का व्रत धारण करके रहता हूँ। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आपको
पूर्णतः ध्यान रखना है ताकि हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आगे क्या लिखा हुआ है हमारा, परस्परम विपदमानापि धर्मशास्त्राणाम अहिंसा परमो धर्मः इत्यत्रेक मत्यम। और परस्पर जानने के बाद धर्मशास्त्राणाम, धर्मशास्त्र का मत है अहिंसा परमो धर्मः, किसी के साथ हिंसा न करना ही क्या है, परमो धर्मः, श्रेष्ठ धर्म है या परम धर्म है। इति अत्रेक मत्यम, ऐसा अनेक लोगों का मत है। ठीक है, तो ये बात कौन कह रहा है, ये गीद को लॉलीपॉप दे रहा है, ये अच्छी अच्छी बातें करके जो प्यार है, जो बुलाव है, वो क्या कर रहा है। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है हमारा, चलिए हम थोड़ी अब स्क्रीन को बढ़ा लेते हैं। और आगे पार्ट अब थोड़ा सा ही और बचा हुआ है। चलो, तो फिर क्या लिखा हुआ है, एवं विश्वास सा मार्जरस तरुकोटरे स्थित, और वह विश्वास उत्पन्न करके या विश्वास करके वह मार्जरस तरुकोटरे स्थित, वह पेड़ की खोल में रहता था। ततो दिनेषु गच्छत्सु, कुछ दिनों के गुजर जाने के बाद पक्षी सावकाना क्रम कोडरमानी प्रतियम खादती, वह पक्षियों के शावक बच्चों को ठीक है कोडरमानी मतलब उस खोल में या खोल में ला करके प्रति हम वह खाता था। और ऐशाम पत्यानि खादितानि, और उनके पत्यानि खादितानि, उनके बच्चों को खाता रहा। तई सोकार तई बिलपत, सोकार तई बिलपत भी ऋतस्ततौ, क्या लिखा हुआ है, सोकार तई बिलपद भी ऋतस्ततो जिज्ञासा समारब्धा, और उन सब में शोक से विलाप करते हुए जानने की इच्छा हुई। तत्परिज्ञाय, सबने जानने के लिए मार्ज रहा बिलाव, कोटर रान्य सत्य वही, और यह सुन करके बिलाव कोटरान्य सत्य, उस खोल को छोड़ करके या जिस वो पेड़ के खोल में रहता था उसको छोड़ करके सत्य वही पलायता और बाहर भाग गया। और पश्चात पक्षी भी ऋतस्ततो ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है हमारा इसमें, पलायता मतलब भाग गया, इसमें भी हमारा कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, पश्चात पक्षी भी ऋतस्ततो निरूपाय निरूपाय भी तत्तरुकोटरे सावक अस्तानि सावक अस्तीनि प्राप्तानि, तत्पश्चात पक्षियों के द्वारा खोज करते हुए वहां तरुकोटरे मतलब उस पेड़ की खोल में सावक अस्तीनि प्राप्तानि, बच्चों के या पक्षियों के बच्चों के अस्थि पंजर या कहें जो बचे हुए हड्डियां प्राप्तानि मिलते हैं। अनंतरम ते कुचु, इसके बाद वे सब बोले, अनेने निश्चित ही जरद गवे नास्मकम, जरद गवे
जरदगवे नास्माकं सावकः खादितः। जरदगव नामक गीत के द्वारा अस्माकं मतलब हमारे सावका हमारे बच्चों को खाया है। और अति सर्वैः और ऐसा सभी पक्षी भीड़ निश्चित, सभी पक्षी निश्चित करके एक प्लान बना करके रद्रो व्यापादितः और गीत बेचारा मारा गया। अतो हम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, अज्ञात कुलशीलस्य वासो न देयो न कस्यचित् माजरस्य हि दोषेण हतो गृत्रो जरदगवः। इसलिए अंत में अतो हम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, मतलब ये पार्ट का जो अंत का जो मैसेज है वो क्या कह रहा है, अज्ञात कुलशीला, जिसके कुल का पता ना हो, अज्ञात कुल शीलस, और जिसके कुल और चरित्र का पता ना हो, वासुदेव ना कस्यचित, ऐसे किसी व्यक्ति को हमारे आसपास नहीं रहने देना चाहिए। मार्जारस्य ही दोषेण हतो गृध्रो जरदगवः, उस बिलाव के दोष से, उस बिलाव के या उस प्यार के दोष के कारण हतो गृध्रो जरदगवः, बेचारा गीत, जरदगव नाम का गीत मारा जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। और अब हम अगली वीडियो के साथ अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।